प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयु के अनुभाग भी कम होते जाते हैं। ये बात सिद्धांत के अनुसार कैसे घटित होगी? सिद्धांत के अनुसार ऐसा है कि कोई भी कर्म की वजह होती है जो प्रथम फाली, जब कोई भी चीज को अपन टंकी में पानी भरा है, एकदम ढक्कन जब खोलते हैं तो एकदम तेजी के साथ उसकी अनुभाग शक्ति निकलती है। दूसरी बात है कि 24 घंटे में गृहस्थ 24 घंटे आयु कर्म की उदीर्णा करता है, मेहनत करता है, टेंशन करता है, तो इससे आयु कर्म की उदीर्णा के निषेक झड़ते जाते हैं। क्योंकि ऐसा एक भी समय जिंदगी में नहीं आता जिस समय व्यक्ति आयु कर्म की उदीर्णा न करता हो। नया बंद तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आयु कर्म का एक बार ही बंद होता है, बस ओनली एक बार। और एक बार में मान लीजिए पूरी पूर्व कोटि या 100 साल के आयु के निषेक उसमें व्यवस्थित कर दिए। अब जो आयु कर्म की जब भी उदीर्णा करेगा तब उन्हीं पीछे के निषेकों में से लेगा। अन्य कर्मों में तो ऐसा है कि पुराने कर्म झरा देता है, नए कर्म बांध लेता है। तो वहाँ तो जैसे जैसे कर्म पुराना होता जाएगा उसके निषेक कम हो, ऐसा कोई नियम नहीं 7 कर्मों में, क्योंकि उनका नया बंध भी होता है। लेकिन आयु कर्म का बंध जो होता है वो आयु कर्म का बंध एक बार होता है और उदीर्णा उसकी पूरी जिंदगी भर होती है। जब जब टेंशन, जब जब उसको कोई भी क्रिया करेगा, दौड़ेगा, हाँपेगा, थकेगा, मजदूरी करेगा, मन वचन काय के व्यापार करता रहता है, तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है। तो आयु कर्म की जब उदीर्णा होगी तो वो जो बने हुए निषेक से, मान लीजिए उसके पास 1 लाख निषेक थे और उसने 100 भागों में बांट दिए थे। अब 100 भाग में बांटने पर 1 लाख निषेक थे, 1,000 निषेक पड़ गए उनके। अब 1,000 निषेक पड़े तो उनको व्यवस्थित कर दिया था उसने, लेकिन अब एक दिन में 100 की उदीर्णा करके वहाँ 1,500 हो गया, 1,500 की उदीर्णा करना, तो ये 1,500 निषेक पीछे में से तो लिए जाएंगे। इसलिए इसमें उस निषेकों के कारण से आयु कर्म जैसे जैसे उम्र बीतती है आयु कर्म की अनुभाग शक्ति, निषेक शक्ति घटती है। स्थिति घटे या ना घटे, लेकिन आयु के निषेक घटते हैं। इसके लिए आचार्य से एक उदाहरण दिया करते हैं कि स्थिति कांडा घाट में तो गन्ने का रस, गन्ना होता साँटा, उसकी गिंडली काटना, उससे तो स्थिति कांडा सीधा फाड़ देना। मान लो 5 फुट का एक गन्ने का साँटा है, उसको यदि आपने बीच में से फाड़ दिया तो अभी 5 फुट तो ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन आधा साँटा कट जाने से उसमें अनुभाग शक्ति कम हो गई। मान लो उसमें 1 गिलास रस निकलना था तो आधा उसका सीधा फाड़ दिया तो आधा अनुभाग कम हुआ, आधा गिलास रस बचा। तो जो उदीर्णा होती है वो हमेशा निषेकों की कम होती है। तो सिद्धांत से यही सबसे बड़ा सिद्धांत का प्रमाण है कि प्रति समय आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है और पीछे वाले निषेक कम हो रहे हैं। यानी वो 1,000 थे, उनमें से उसने 10 निकाल लिए
तो 9090 बचे, दूसरी दफा में फिर निकालिए, ऐसा करते करते अंत में जाकर के 100 निषेक बचे। अब देख लीजिए, जब बंधा था तब उन्होंने बंटवारा किया था कि 1000 निषेक अंतिम समय में 1000 निषेक उदय में उसके स्टोर में दिए गए थे, लेकिन उदीर्णा कर कर करके अंत में जब वो निषेक उदय में आए तो माँ 100 निषेक उदय में आए। अब 100 निषेकों का जो अनुभाग है और 1000 निषेकों का अनुभाग है, यानी 900 प्रमाण निषेकों का अनुभाग उसका कम हो गया, अब 100 निषेकों का बचा। ऐसा सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार लगा लेना चाहिए। हाँ, आगम में जवानी और बुढ़ापे आदि का नाम नहीं दिया, लेकिन ये तो निश्चित दिया है कि आयु कर्म के निषेक कम होते जाते हैं और नया बंध वहाँ है नहीं, जिंदगी में दोबारा बंधना नहीं कि उसकी पूर्ति हो जाए, कम ही होना है, बढ़ना तो है ही नहीं। यही सैद्धांतिक विश्लेषण है। नमोस्तु गुरुदेव। निषेक क्षयोपशम और प्रकृति क्षयोपशम किसे कहते हैं? निषेक क्षयोपशम जो होता है यह कुछ प्रकृतियों में होता है, जैसे दर्शन मोहिनी में, सम्यक प्रकृतियों में निषेकों का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इनमें निषेकों का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम 2-3 प्रकार का है, एक तो निषेकों का और एक प्रकृति का। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय में हमेशा निषेकों का क्षयोपशम होता है। निषेक जो हैं, जो सर्वघाती निषेक हैं, वो अनुदय में होते हैं, सद्वात और उपशम होता है, और उन सर्वघातियों को फिर प्रकृति अपने आप उनके क्षयोपशम भाव के कारण से देशघाती बना करके भेजती है। तो ये निषेक का। और दर्शन मोहिनी में और चारित्र मोहिनी में प्रकृति क्षयोपशम होता है। जैसे दर्शन मोहिनी है, तो दर्शन मोहिनी में निषेक का क्षयोपशम नहीं है, प्रकृति का है। सम्यक प्रकृति का उदय आएगा पूरे के पूरे, और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का अनुदय होगा, सद्वस्था रूप उपशम होगा, और मिथ्यात और जो सम्यक मिथ्यात हैं उसके निषेक सम्यक प्रकृति रूप में जाएंगे। दूसरी प्रकृति है संजुलन कषाय। संजुलन कषाय में जब व्यक्ति को संजुलन कषाय का उदय आता है उन राजों का, तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, पूरी की पूरी प्रकृति सम्यक रूप परिवर्तन होना स्तूप संक्रमण से जाती है, और संजुलन कषाय के कारण से क्षयोपशम भाव बनते हैं। यानी दर्शन मोहिनी का और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम प्रकृति देशघाती प्रकृति के उदय से बनता है। देशघाती प्रकृति 2 ही हैं बस प्रकृति, एक संजुलन कषाय और एक सम्यक प्रकृति, और कोई भी प्रकृति देशघाती नहीं। क्योंकि देशघाती और सर्वघाती का जो विश्लेषण है ये घातीय कर्मों में होता है। अघातीय कर्मों में देशघाती और सर्वघाती रूप परिणति नहीं होती, वहाँ अनुभाग शक्ति पड़ती है चारों, लेकिन देशघाती प्रकृति का जो रूप है ये मात मोहिनी कर्म में ही लगाना चाहिए, वो भी सम्यक प्रकृति और संजुलन की अपेक्षा। और घातीय कर्मों में क्षयोपशम, क्योंकि घातिया में ही क्षयोपशम होता है, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय में प्रकृति कोई भी देशघाती नहीं है, निषेक देशघाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकरों का प्रमाद समितिकृत ना होकर गुप्तीकृत होता है? समितिकृत प्रमाद उनसे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो प्रतिक्रमण आदि करते ही नहीं, क्योंकि उनसे ना तो कभी ईरिया समिति की चूक होती है, क्योंकि उनको रिद्धियाँ इतनी प्राप्त हैं कि कभी ईरिया समिति से विराधना होगी ही नहीं, और वे जागरूक मन रहते हैं। भाषा समिति से उनको होता नहीं क्योंकि मौन रहते हैं। आदान निक्षेपण समिति जो है उनके कोई वस्तु उठाते रखते नहीं, पीछे कमंडल नहीं होता, साथ कोई चीज़ को उठाते धरते नहीं, शरीर को उठाते रखते हैं, तो उन शरीर से उनकी विराधना होती नहीं है क्योंकि रिद्धियाँ उनको प्राप्त हैं। अब रही बात एक ऐषणा समिति, तो ऐषणा समिति में वो भी इतने सावधान और जागरूक रहते हैं कि उनको कभी इस प्रकार के दोष आदि, उनकी चूक कभी हो नहीं सकती। इसलिए पूज्यवर ने ऐसा कहा हो कि भाई समितिगत। अब गुप्तिगत जो प्रमाद है, गुप्तिगत यानी जो अंदर के अंदर जो 6ठा 7वां गुण स्थान होता रहता है, क्योंकि वे 6ठे गुण स्थान में तो आते ही है। तो गुप्तिगत प्रमाद कैसा होता है? इच्छारांतम। जैसे वहीं आचार्य से ये भी उदाहरण देते हैं कि एक बार पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने पूछा आचार्य महाराज से कि
तीर्थंकर प्रमादी होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? ऑन द स्पॉट पकड़ो कि तीर्थंकर इस समय प्रमादी होते हैं, तो जिस आहार को निकलते हैं, जब आहार को वो अंजलि करते हैं तो इच्छा होगी, ये प्रमाद गुण स्थान में होगा। अंजलि खुलेगी प्रमाद गुण स्थान में, आहार लेने की इच्छा जाएगी प्रमाद स्थान में। जब वो देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, गन्ने का रस है कि रोटी है कि चावल है, क्या है, ये सब प्रमाद गुण स्थान में बनता है। तो उस समय जब उनको इच्छा हुई, वो प्रमाद गुण स्थान हुआ। तो अब वो प्रमाद समितिकृत नहीं है, वो गुप्ती से बाहर आए। गुप्ती से बाहर आना और समिति में प्रवृत्त होने में दोनों में अंतर है। जैसे कोई साधु ध्यान में बैठा है, लेकिन कसाय का संजन कसाय का तीव्र उदय होने से वो छठे गुण स्थान में आ गए। अभी समिति कुछ भी नहीं है, ध्यान में ही बैठे हुए हैं, लेकिन इस अपेक्षा से लगाना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, संप्रेषण और समुद्र घात में क्या अंतर है? जंगारंग में इस संबंध का कोई भी उल्लेख, कोई भी चर्चा, कोई भी वर्णाएं निकल करके यहाँ से वहाँ जाती हैं और वो वहाँ पर कार्य करती हैं, ऐसा जैनागम में कोई भी अंतर नहीं। हमारे यहाँ भावनाएं हैं, किसी की हम स्वस्थ के लिए भावना करते हैं, तो हमारे यहाँ सिद्धांत संप्रेषण नहीं है। हमारा सिद्धांत ये है कि मान लीजिए कोई कामा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, हमें उसकी शांति धारा कराना है। अब वो तो कामा में पड़ा हुआ है, हमारी शांति धारा कराने से क्या होगा? कैसे होगा? क्योंकि हम उसके कामा में जाने से दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, और हमने शांति धारा कराई है। तो शांति धारा का पुण्य होना चाहिए मुझे सुखी करना। मैंने पूजा की है, मैंने नमोकार मंत्र की माला फेरी है, मैंने धर्म ध्यान किया है। अब वो जो पुण्य मैंने बांधा, वो पुण्य मुझे सुखी कराएगा। और मैं सुखी कब होऊंगा? जब वो कामा वाला ठीक हो जाएगा। कामा वाला में पड़ा हुआ व्यक्ति, अस्पताल में गया हुआ व्यक्ति, ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ व्यक्ति यदि ठीक हो तो मैं सुखी होऊंगा। और कल कहता है मैं तुम्हें सुखी करूंगा क्योंकि तुमने पुण्य बांध लिया है, तुम्हें मैं दुखी नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारा इतना पुण्य है कि तुम सुखी हो। और हमने नियत जोड़ दिया कि मैं सुखी जब होऊंगा जब वो ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, जब वो कामा में आ जाएगा, कामा से होश में आ जाएगा। तो अब हमें सुखी करें क्योंकि हमने पुण्य बांधा है, तो कर्म हमें सुखी करने के लिए उसको ठीक करेगा, तब मैं सुखी होऊंगा। ये है हमारे यहाँ भावनात्मक झुकाव। जब हम भावना से, वहाँ लिखा पेड़ पौधों के लिए भी शांति धारा, पशु पक्षियों के लिए भी शांति धारा। आपको मालूम है यहाँ मैंने एक दिन कुत्ते के लिए शांति धारा की थी। पीछे कुत्ता तकलीफ में था, मैंने उसके भावना भाई उसके लिए, और मैं उसको गंधोदक देने गया। अब क्यों हुआ? अब वो कुत्ता को तो मालूम नहीं शांति धारा क्या है, लेकिन उसके दुख से मैं दुखी हुआ, तो मैंने भगवान के भावना भक्ति की। तो अब मुझे सुखी करेगा कर्म जब वो सुखी हो जाएगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। इसलिए भावनाओं का प्रभाव तो है, लेकिन संप्रेषण जिसे कहते हैं, आज की लोक भाषा में संप्रेषण कहते हैं कि हमने यहाँ से भावना की, हमारी वर्णाएं वहाँ पहुँच गई। संप्रेषण में कई लोग कहते हैं मेरी गद्दी में खुजली चल रही है, मेरी आंख फड़क रही है, फलाना। तो ये संप्रेषण नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। कोई व्यक्ति मेरे पास अच्छा व्यक्ति आने वाला है, इसलिए मेरा दायां अंग फड़क रहा है, तो अब हमारे पुण्य का उदय आने वाला है, ये हमारे संकेत मिल जाते हैं। तो इसको संप्रेषण का मात्र इतना ही अर्थ यदि हम धार्मिक भाषा में परिवर्तन करें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को संप्रेषण कह सकते हैं। लेकिन संप्रेषण नाम की चीज जैनागम नहीं। समुद्घात जो चीज है वो भिन्न चीज है। समुद्घात से पर का कोई संबंध नहीं। किसी भी समुद्घात से दूसरे का अच्छा बुरा कभी नहीं होता। कोई भी समुद्घात ऐसा नहीं है जो अच्छा बुरा होता। आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वेदना है, आत्मा के प्रदेश बाहर जाएंगे, औषधि को छू के आएंगे, ऐसा कोई आगम में उदाहरण नहीं। औषधि तक जाए कोई नियम नहीं, क्योंकि वेदना में हमारे शरीर का समुद्घात मात तिगुना होता है। जितने अपने शरीर की हाइट है, लंबाई चौड़ाई है, इससे तिगुने आत्मा के प्रदेश पर उत्कृष्ट रूप से, और दवाई यहाँ से 100 कदम पर रखी हुई है। आत्मा के प्रदेश फैलेंगे नहीं, कितनी वेदना हो जाए, नारकों की वेदना हो जाए, तो भी आत्मा के प्रदेश तिगुने फैलते हैं। तो दवाई को छू के आते हैं, ऐसा नहीं। कसाय समुद्घात में भी तिगुने ही जाते हैं।
हमारा दुश्मन तिगुने से बाहर है तो हम उसको प्रभाव नहीं पाड़ सकते। तो समुद्घात में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव पड़ता है, दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, ऐसा कोई समुद्र। केवली समुद्घात में केवली भगवान के प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते, अपनी आत्मा को छूते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को छूते हैं, उनके छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो भगवान तो हमेशा कोई ना कोई समुद्घात करते रहते, अभी तक तो अपना कल्याण हो गया होता, नहीं होगा। और ना ही मारणांतिक समुद्घात में किसी दूसरे कारण होता है, वो अपने स्थान को छू के आता है। आहारक समुद्घात होता है तो उसमें भी वही अपनी शंका समाधान करके आता है। दूसरे के लिए कोई समुद्घात नाम की चीज़ नहीं है जो दूसरे के लिए प्रभावित करती हो। मात्र एक समुद्घात कहते हैं तेजस समुद्घात। वैक्रियक समुद्घात में दूसरे का भला बुरा कर सकता है यदि वो चाहे तो, करे, कोई नियम नहीं। क्योंकि वैक्रियक समुद्घात करके व्यक्ति दूसरों के उपकार के लिए विक्रिया करते। तो इस अपेक्षा से उनको कह सकते हैं कि वैक्रियक समुद्घात यदि वो चाहे तो होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा। इसी प्रकार से जो समुद्घात की स्थितियाँ बनती हैं तो कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिनमें व्यक्ति लक्ष्य कर लेवे। तो तेजस समुद्घात की बात कर रहा है। तेजस समुद्घात के अंदर जरूर जब होता है तो पुतला निकलता है 12 योजन तक, सुविक्ष और दुर्भक्ष करता है। तो तेजस और वैक्रियक समुद्घात को छोड़ करके कोई समुद्घात, इनको हम संप्रेषण के अंतर्गत, फिर भी समुद्घात को संप्रेषण में तो ले ही नहीं सकते। नमोस्तु गुरुदेव। वायु का एक जीव की बताई गई 3000 वर्ष की प्रमाण उत्कृष्ट आयु कहाँ और कैसे गठित होती है? ऐसा क्षेत्र का कोई उल्लेख, ऐसा उल्लेख नहीं किया। जल का है, वायु का है, अग्नि का है और पृथ्वी का है। इनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया कि ये क्षेत्र कहाँ है। 2 इंद्रियों के बाद तो उल्लेख है कि सबसे बड़ी उत्कृष्ट अवधारणा कहाँ पाई जाती है, सबसे उत्कृष्ट अवधारणा। लेकिन इन 1 इंद्रियों में कोई अवधारणा के उल्लेख नहीं मिलता। मात्र वनस्पति काय में कुछ ऐसे कमल आदियों के संबंध में मिलते हैं कि 1000 योजन का कमल होता है, ऐसा होता है। तो कुछ कमलों के संबंध में वनस्पति काय में कुछ मिलता है। बाकी और 4 स्थावरों में उत्कृष्ट अवधारणा तो बताई गई है, लेकिन उत्कृष्ट अवधारणा कहाँ है, किस रूप में है, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि इनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। जो पृथ्वी है, वायु है, जल है, इनसे पंचम काल, चौथे काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पंचम काल में भी किसी पाषाण में, पहाड़ों में पृथ्वी की 22,000 वर्ष की आयु हो सकती है। क्या फर्क पड़ना उससे? कोई पहाड़ पे पत्थर पड़ा है, उसकी उत्कृष्ट आयु है वो। क्योंकि 1 इंद्रियों पर पंचम काल, छठे काल का आदि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता उम्र का, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या उपवास करने से क्षुधा रोग कम होता है? सकता है, क्योंकि क्षुधा कुछ आदत के अनुसार भी होती है। आप लोगों ने कुछ देखा होगा, यदि भोजन करने का टाइम निश्चित मान दिया जाए तो उतनी बजते ही भूख लग जाएगी। लेकिन उस टाइम को टाल दिया जाए तो भूख मर जाती। बोले अब भूख मर गई, अब कोई इच्छा नहीं। तो उस समय तो कभी कभी आदत के अनुसार भी भूख लगती है। टाइम फिक्स हो गया तो उस समय पर लगेगी, यदि वो टाइम 1-2 घंटे टाल दो तो भूख मर जाती है। तो ऐसे उपवास में है कि जब तुमने भोजन का समय होगा तब थोड़ी सी उदीर्णा होगी, उसके बाद फिर टल सकता है। दूसरा, पित्त आदि बढ़ जाने से, गर्मी आदि बढ़ जाने से भी क्षुधा पित्त के रूप में परिणत हो जाती है, तो हो सकता है। और बाकी उपवास करने से यदि महान शक्ति हमें, तो उपवास से रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। घोर तप, बहुत सारे तप रिद्धियाँ कहलाती, 5-6 तप रिद्धियाँ हैं। वे रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं व्यक्ति साधु को क्षुधा रोग पर इतना अंतर पड़ता है कि वो जीवन भर में नहीं खाते हैं तो उनको कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ता है। तो इनसे जब बहुत उग्र तप हों, आज पंचम काल में वो नहीं है, तो वैसे क्षुधा की समाप्ति भी हो सकती है, कर्मों का क्षय तो होता ही। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।